गोस्वामी तुलसीदास जी पर लिख रहे कि जब जब होए धर्म की जब जब होए धर्म की हानि, जब जब पानी असुरी अधमे अधमा, एक विद्वान तो परीक्षित महाराज ये लिख रहा है कि भगवान श्री राम जी का अवतार इसलिए नहीं हुआ, एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। श्राप दिया तो दिया क्यों, एक बार देव ऋषि नारद का चेहरा जो था वो बंदर का लगाया, नारी के पीछे रोए। सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर कन्या प्रकटाई। एक महाराज बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया, शीलनिध नाम का राजा प्रकटाया। माता बहन भाई बंधुओं, कन्या जो थी विश्व मोहनी, इतनी सुंदर थी जो कभी कल्पना करे वो कम है। माता बहन भाई बंधुओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के बाद में मेरे श्रोता बंधुओं, अब तो महाराज धीरे धीरे वह कन्या जो रहे बस शादी के योग हो गई। जैसे विवाह योग हुई उसी समय महाराज हुआ क्या, देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया, एक काम करें, अब इस नगर में घूमना चाहिए। उसी समय महाराज नगर में घूमने के लिए जैसे ही चले तो शीलनिध राजा के राज में जैसे ही महाराज पहुंचे हैं, एकदम से महाराज राजा ने जैसे देखा बाबा जी को, आइए महाराज, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव कहा, वंदनम सर्वसादा प्राणायाम पारंगता। आइए महाराज, आपके चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और एक आवाज लगा दी बाबा जी कि आओ बैठो ओ आसन पे, और क्या इच्छा नात तुम्हारी, और क्या चाहिए धन माल नाती हम सेवा तुम्हारी। आइए बाबा जी आओ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है बाबा जी। संति श्रोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न आते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन नहीं हो पाते। जवाब दिया, आइए महाराज, उच्च से आसन पर बैठा दिया। और जैसे उच्च आसन पर बैठाला, माता बहन भाई बंधु, अब तो महाराज शीलनिध नाम के राजा ने देखा, बोले बाबा जी, ओ बाबा जी,
मैंने सुना है आप हस्तरेखा बहुत अच्छी देखते हो। हम हस्तरेखा और मस्तरेखा सब रेखाएं देख लेते हैं बाबा जी। हाँ, मेरे घर में एक बहुत सुंदर कन्या है। कन्या है? हाँ हाँ। कहाँ है? उस कन्या की हस्तरेखा देखो। शादी होगी तो कब तक होगी, और होगी तो किन के संग में होगी? कहाँ है कन्या? लाओ देखो कन्या। कन्या तो बहुत मोटी हो गई, काय काय का बात है। और इसी बीच में हमारे बड़े भ्राता रिंकू भैया जी, ये गोरा दयाल परस है, ये हमें 2 से 1 रुपये से सम्मान कर रहे हैं और बहुत अच्छी ढोलक भी बजाते हैं। तो परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बिन भाई बंधुओं की मार गई रे नैन बारी और नजरिया मार गई रे हो नैन बारी, नजरिया मार गई रे। ब्रह्मा को मार गई और विष्णु को मार गई, ब्रह्मा को मार गई, विष्णु को मार गई, ब्रह्मा को मार गई, अरे विष्णु को मार गई, ब्रह्मा को मार गई, विष्णु को मार गई, अरे शंकर को जटुआ लाई गई रे होने बारी नजरिया, घुमाई गई रे होने बाली नजरिया। महान गई रे होने न बारी नजरिया, हमार गई होने न बारी। अरे योगी को मार गई, सहयोगी को मार गई, योगी को मार गई, अरे नारद को ज्ञान भुलाई गई रे होने न पारी नजरिया, मार गई रे होने न पारी नजरिया, मार गई माता बिन भाई बंधुओं। अब तो ऐसी नैन बारी थी कि बस सब कोई ज्ञान भुलाई गई। और एक बात और बता दें श्रोताओं, नारी के चक्कर में एक घर बर्बाद न भई। हाँ, नारी के पीछे बड़े बड़े शूरवीर, हाँ बड़े बड़े पहलवान सब। देखो विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बौराने, नारद बाबा मोहनी के पीछे भैया हो गए दीवाने। देखो बा देव राजेंद्र को अपनी छोड़ी ब्याही नारी, और देखो बा नीच चंद्रमा को जो गुर की ले भागो। एक नई नारी के पीछे कई एक घर बर्बाद हो गए श्रोताओं। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं। देव श्री नारद को न तो दिन में चैन परत है, न रात को नींद वात है, बस एक ही विचार वात है, करें क्या शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ में करेंगे, ना 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 साधु बन करके नहीं जिएंगे। विचार आता है और दिन में परे न चीनो और रात को नींद न आती है। एक दिन में परे न चीन, रात को नींद न आती है। अरे देखत नजर पसार सामने लड़की आती। अरे घड़ी वो किसद न आवेगी,
अरे मोहनी दुल्हे न बन मेरे घर में। और भैया दोस्त उसका भी नहीं था। एक प्रेम बुढ़िया जंजीर भीर तो बजूट मतिया मानो जमीन नहीं जाने कछु के सबुरिया बीमारी जय जानो हमेशा दिल पे दिल धड़के। अरे पुती करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे बचो तुम ऐसी नारी से। अरे अंशु कटे न फन प्रेम करके पर नारी। अब तो महाराज ने तो दिन में चैन पत है न रात को नींद बात है। एक ही विचार आता है शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ में करेंगे। माता बहन भाई बंधु श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे ही राजन परीक्षित। अब तो नारद बाबा विश्व मोहनी के चक्कर में पागल हो गई। अब तो क्रोध आ गया, मन में विचार करने लगे भगवान नारायण तूने अच्छा नहीं किया, तुम बहुत बड़े कपटी कपटी कपटी। जीवन में एक बार मैंने शादी का मन बनाया, शादी नहीं होने दी तुमने। ना 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 सुना ना, समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, बोले बाबा को पिवाए तो जू मर जाए। हाँ ये मर जाए। लक्ष्मी मैया ने करी लेके बाज गए। ना 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 सुनो ना, कैसी अरगति अपरंपार भावई सर पे मड़रानी। ये कैसी अरगति अपरंपार भावई सर पे मड़रानी। एकदम से नारद बाबा ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया भगवान नारायण से, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जिस प्रकार नारी के पीछे हम रो रहे हैं एक दिन वो आएगा तुम भी नारी के पीछे रोगे, यही बानर की सेना तुम्हारे काम आएगी। तो माता बहन भाई बंधु भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ और सीता मैया के साथ विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में माता बहन भाई बंधु जब वन की ओर गए तो रावण सीता मैया को जब चुरा ले गया तो समुद्र सेतु के निर्माण में ही बानर की सेना काम आई। अब